फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है और साथ में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है और यहाँ से अब नई तेज़ी की संभावना बन सकती है क्योंकि इसको अपना पुराना 17 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वह वापस मिल चुका है। काफ़ी समय के बाद उसको 17 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और यहाँ से अब नई रफ्तार बनने की पूरी संभावना बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अब इसके ऊपर 20% का सर्किट है तो यहाँ से बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। और क्या चल रहा है इसके अंदर पूरा खेल, क्या यहाँ से गिरावट की संभावना बन सकती है या फिर बहुत ही बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और साथ में ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी ने अपनी बॉन्ड्स की जो रेटिंग थी यस बैंक के ऊपर से उसको वापस ले लिया है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, मिड टर्म टारगेट क्या है, वो भी आपको जानने को मिल जाएगी। और पब्लिक क्या चाहती है यस बैंक के स्टॉक को लेकर, क्या पब्लिक इसको लेना पसंद कर रही है, वो सारी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को देख लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 17.15 पर ओपन हुआ और ये लो में चला गया 16.90 के, यानी गिरावट हुई। दिन में प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी हुई, लेकिन फिर इसमें वापस खरीदारी शुरू हो गई क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है अब इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि अब ये लार्ज कैप हो गया है। तो ये हाई में चला गया 17.30 के और बाद में थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो लास्ट में क्लोजिंग आई है वो है 17.10 पे, करीब 1.18% अप पर क्लोजिंग है। तो शानदार क्लोजिंग आई है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसको इसका 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापस मिल गया है और यहाँ से अब मायूसी खत्म होने वाली है और नई तेज़ी की रफ्तार बनने वाली है। एक बार वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे, BSE में 1,28,37,000 का वॉल्यूम हुआ, 37,68,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.35%। NSE की बात कर लेते हैं, 13,27,88,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 5,61,51,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.29%। वॉल्यूम भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात, डिलीवरी बेस काम बढ़ गया है और इससे अभी लग रहा है कि अब इसमें तेज़ी बनेगी क्योंकि नई फ्रेश बाइंग शुरू होगी। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जैसे ही फरवरी महीना चालू होगा, यहाँ से अब लार्ज कैप के अंदर आने की वजह से इसके अंदर बड़े म्यूचुअल फंड की भी फ्रेश बाइंग शुरू होगी और सबका इंटरेस्ट है यस बैंक के ऊपर और इसी वजह से यहाँ पर नई तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें अब वो ग्रुप भी अभी तक सक्रिय है जो इसकी प्राइस को गिराना चाहता है। आपको पता ही है बहुत सारे लोगों के मंसूबे हैं कि इसकी प्राइस एक बार तो 10 के नीचे आ जाए, लगातार कोशिश कर रहे, वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी जब इसकी प्राइस 13 से लेकर 21 के आसपास गई थी, तभी भी उन्होंने सेल के जो टारगेट दिए थे वो निचले थे, 10 के 9 के टारगेट दिए थे। कोशिश थी कि 10 के नीचे लाया जाए लेकिन तभी नहीं आया। तो फिर एक बार जब प्राइस थोड़ी नीचे आई तो फिर से वो गैंग सक्रिय हो गया, उन्होंने फिर से इसके नए टारगेट देने शुरू कर दिए। किसी ने 11 का टारगेट दिया, किसी ने 9 का दिया और किसी ने तो हद कर दी, 6 रुपये का टारगेट दे दिया। उनकी बस एक ही मंशा थी कि किसी भी तरीके से इसकी प्राइस को नीचे लाया जाए ताकि हम भी खरीदारी कर सकें। हर कोई चाहता है इसमें खरीदारी करना, लेकिन निचले भाव से, ताकि बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा कमा सके। और इसी खेल के तहत उन्होंने बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं और उसमें नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि बहुत ही भोले भाले होते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर। उनको एक्चुअल में पूरा इसका जो स्टॉक मार्केट का गणित समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्यों नहीं कमाते, मैं उसके पीछे की वजह बताता हूँ। एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप कोई भी एक स्टॉक खरीदते हो, उसकी अगर प्राइस 100 रुपीज़ है, प्राइस अगर गिरने लगती है तो ज़्यादा करके जो 90% रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, पहली बात तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। 100 की चीज़ 95 हो गई तो उसको एवरेज करते हैं, फिर उसकी प्राइस 92 हो गई तो उसमें और एवरेज करते हैं। तो जो आपका लॉस रुक सकता था अगर 98 पे या 97 पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका जो लॉस होता सिर्फ 300 का होता, उसकी जगह पे अब लॉस होगा आपका कम से कम 1200-1300 रुपये का। तो यह होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ में, वो एवरेज करते हैं नीचे की प्राइस से। लेकिन इसका उल्टा आप देख लो, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ का स्टॉक खरीद लिया है, अगर उसकी प्राइस 105 तक जाएगी तो आप तुरंत उसको बेचने के लिए दौड़ते हो कि भाई ये मेरा मुनाफा मैं ले लूँ। उसमें आप रुकते नहीं हो, तो प्रॉफिट में रुकते नहीं हो, लॉस में बहुत ज़्यादा रुकते हो, एवरेज करते हो। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लॉस में जाता है और यही गणित लगता है हर बार। इसको आपको उल्टा करना चाहिए, कभी भी आपको लॉस में नहीं रुकना चाहिए, लॉस में तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको फिर से आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट में रुको, जब तक मौका मिले कि भाई इसकी बढ़ने की संभावना है उसमें आप रुको।
प्रॉफिट में रुको, लॉस में कभी मत रुको। अगर ये मंत्र अपनाओगे तो कभी भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। जो बड़े इन्वेस्टर है वो यही तरीका अपनाते और इसीलिए हमेशा वो प्रॉफिट में रहते। दूसरी बात, लालच नहीं करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, मिड टर्म का नज़रिया है, तो आपको 20-30% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आपको ले लेना चाहिए। फिर आपको डबल होने की वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय डबल होने की वेट करोगे तो फिर उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। जैसे हमारे यस बैंक के साथ में होता है। यस बैंक का स्टॉक 12 रुपीज़ से उसने मूव करना शुरू किया था, तो वो बराबर 20 रुपीज़ 80 पैसे तक जाके आया। यानी बहुत ही अच्छा लोगों को रिटर्न इसमें मिल रहा था, 50% से ऊपर रिटर्न मिल रहा था। फिर भी लोगों ने लालच किया, उसको नहीं बेचा और फिर उसकी प्राइस नीचे आ गई, तो फिर टेंशन में आ गए और लॉस बुक कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना एक टारगेट रख देना चाहिए कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, फिर आप उसमें फ्रेश बाइंग करोगे तभी आप उसमें कमा पाओगे। या दूसरा जो आपका तरीका होता है, आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया, आप लॉन्ग टर्म नज़रिया लगे बैठ जाइए। आप कम से कम 1 साल 2 साल के लिए अगर उसको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठ जाइए तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए आपको। तो ये 2 तरीके होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के, उसमें आप कमा सकते हो। अब हम चलेंगे फिर से यस बैंक की तरफ। पहले हम इसके पिवट लेवल को देखेंगे और जानेंगे कि आगे की इसकी क्या रणनीति बन रही है। अगर यहाँ से गिरावट होती है स्टॉक में तो कहाँ तक जा सकता है। तो जो पहला इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 15.75 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 14.60 तक, और उससे भी नीचे अगर स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा 13.75 तक। तो ये गिरावट में फिर से 13.75 तक जा सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अब स्ट्रांग हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ से अगर बढ़ेगा तो इसकी टारगेट क्या निकल के आ रहा है, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 17.75 का। अगर स्टॉक उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 18.60 तक, और उससे अगर आगे इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो फिर तीसरा टारगेट है वो है 19.75 का। तो अब ये तेज़ी में 19.75 तक जा सकता है। तो जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 20 के आसपास तक पहुंचने वाला है। तो आप अपने हिसाब से अपना नज़रिया सेट कर लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कमाना है, इसको 15-16 के आसपास आप खरीदारी अगर किए हुए तो आपको 18 से 19 के आसपास आपको बेच देना चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत जल्दी 20 के पार अब हो जाएगा, क्योंकि 20% का इसका सर्किट लगा हुआ है अभी। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे, 83% लोग बाय करना चाहते हैं, 11% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। तो 83 और 6 को जोड़ेंगे तो करीब 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। यानी यस बैंक के प्रति लोगों का मोह अब जाग चुका है और स्टॉक अब बढ़ेगा, क्योंकि लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। वर्क ने यस बैंक के बॉन्ड्स के ऊपर से अपनी रेटिंग हटा ली है, तो उसके जो न्यूज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग ने Tier 1 सबॉर्डिनेटेड प्रीपेचुअल बॉन्ड्स ऑफ यस बैंक के ऊपर से अपनी रेटिंग वापस ले ली है। ब्रिक वर्क ने लॉन्ग टर्म रेटिंग BWR BB+ विथ स्टेबल आउटलुक ऑन 90 करोड़ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दी हुई थी। यानी ब्रिक वर्क की तरफ से 90 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ये रेटिंग दी हुई थी, लेकिन उस 90 करोड़ के बॉन्ड्स को रिन्यू कर लिया गया है और BWR को ट्रस्टी की तरफ से पेमेंट रिसीव्ड का कंफर्मेशन मिल चुका है, और साथ में बॉन्ड्स के ऊपर से जो रेटिंग थी उसको विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट भी मिली थी, इसीलिए उन्होंने रेटिंग वापस ले लिया। तो जैसे कि ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी जो है वो बॉन्ड्स और SMEs के लोन के ऊपर रेटिंग देती है, तो उसको रिडीम कर लिया गया, इसलिए उन्होंने भी अपने जो रेटिंग है उसको वापस ले लिया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।